अगर ये बच्चा रोएगा, टूटेगा या मर जाएगा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दुनिया तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती तो मागिए पर पाकिए पामामौनता। तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें चोट पहुंचाती है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम उस अपमान को अपने अंदर नहीं लेते तो वह अपमान हवा में ही रह जाएगा। इसलिए सीखो कि प्रतिक्रिया कब देना है और कब चुप्पी सहन करनी है। ज्यादातर समय चुप्पी ही तुम्हारी ताकत बनती है। जब तुम गुस्सा नहीं करते, धार्मिक रूप से शांत बने रहते हो, तब विरोधी स्वयं अपनी गलती में उलझ जाते हैं और तुम शांत बने रहते हो। तुमने किसी को जवाब देकर अपना मन नष्ट नहीं किया। ये अभ्यास कठिन है पर संभव है। हर बार जब तुम्हें चोट लगे, खुद से पूछो, क्या यह चोट मेरे अंदर घुसनी चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो उसे बाहर छोड़ दो। तुम्हारे चारों तरफ अच्छाई भी है और बुराई भी, और तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम्हारा ध्यान किस पर है। अगर तुम्हारा ध्यान फूलों पर होगा तो तुम्हारे अंदर सुगंध और सुख आएगा। अगर तुम्हारा ध्यान कांटों पर होगा तो तुम्हारे अंदर दर्द और चुभन उठेगी। दो लोग एक ही रास्ते से गुजरते हैं। एक गिरे हुए कूड़े को देखकर कहता है, अरे कितना गंदा शहर है। दूसरा रास्ते के किनारे खिले फूल को देखकर कहता है, क्या खूबसूरत खुशबू है। दोनों का अनुभव अलग होगा क्योंकि उनका ध्यान अलग जगह था। तुम्हें सीखना होगा कि तुम अपना ध्यान किस चीज पर लगाए हो। यही तुम्हारी जिंदगी का फाड़ा तय करेगा। जब कोई बुरा करता है, ये उसकी कहानी है, उसकी कमजोरी, उसकी परवरिश, उसके घाव। उस घाव का जहर वह तुम्हें दे रहा है, पर तुम उसे पियो या नहीं यह तुम्हारे हाथ में है। बुराई को पहचानो और उसे वहीं छोड़ दो। ये कठिन नहीं है पर अभ्यास मांगता है। हर बार जब तुम्हें कोई चोट पहुंचाए तो इन कदमों का पालन करो। सांस लो। गहरी सांस लेने से तुम्हारा मन शांत होगा। कदम पीछे हटाओ। तुरंत प्रतिक्रिया न दो। सोचो, क्या यह तुम्हारे जीवन के लिए मायने रखता है? अगर नहीं तो इसे भूल जाओ। आगे बढ़ो। अपनी ऊर्जा एक अच्छे काम में लगा दो। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी कि तुम किसी बुराई को अपने अंदर नहीं आने देते। बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि तुम अपनी जिंदगी इतनी अच्छी बनाओ कि किसी की बुराई तुम्हें छू भी न सके। अगर कोई तुम्हें अपमान करता है तो तुम अपने काम और समय को इतना सही लगाओ कि उसकी गंदगी तुम्हें प्रभावित न करे। जब तुम अपने जीवन को सुधारते हो, तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ता है और तुम्हें किसी की छोटी छोटी बातों से असर नहीं होता। यही असली जीत है। ये सब सिद्धांत समझना आसान है पर जीवन में लागू करना अभ्यास मांगता है। रोज के छोटे छोटे अभ्यास से तुम्हारा मन बदल सकता है। रोज सुबह कुछ पल ध्यान लगाओ। बस अपनी सांस पर ध्यान दो। इससे तुम्हारा ध्यान मजबूत होगा। किसी बुरी बात से जुड़कर गुस्सा आने पर 10 गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इसे बाहर रखती हूँ। हर दिन अपने समय का हिसाब रखो। पता करो कितना समय तुम बेकार की बातों में खो देते हो। अपने सपनों, अपने काम और रिश्तों पर टाइम लगाओ ताकि तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक चीजों में लगे। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि लोग कैसे हैं, बल्कि ये है कि तुम कैसे हो। तुम क्या चुनते हो? दूसरों की बुराई में फंसे रहना या अपनी आत्मा की भलाई पर ध्यान लगाना? याद रखो, तुम हर पल मरते और फिर जिए जा रहे हो। हर पल कीमती है। तुम अपना ध्यान और समय बिल्कुल हीरे की तरह संभालो। इसे किसी की बुराई के नाम पर बर्बाद मत करो। आज से तय करो, मैं अपनी ऊर्जा उन लोगों पर नहीं बर्बाद करूंगा जो मेरे लायक नहीं। मैं अपना समय अपने सपनों और अपनी आत्मा की शांति पर लगाऊंगा। मैं दूसरों की बुराई को बाहर छोड़कर अपनी खुशियों को बढ़ाऊंगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सच्ची शांति आएगी। तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी और तुम हर दफा मजबूत बनोगे। दुनिया जैसे भी हो, तुम्हारा भीतर हमेशा उजाला रहेगा। तुम्हारी यह कहानी सुनहरी हो सकती है। बस तुम्हें अपना ध्यान और समय सही जगह लगाना होगा। तुम सड़क पर चल रहे हो, सामने से एक आदमी आता है। उसके हाथ में कीचड़ से भरी बाल्टी है। अचानक वह बाल्टी पलट देता है और सारा कीचड़ तुम्हारे ऊपर गिर जाता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम वहीं रुक जाते हो, चिल्लाते हो, लड़ते हो, पूछते हो उसने ऐसा क्यों किया। पूरे दिन उसी गंदगी के बारे में सोचते रहते हो। शाम तक तुम्हारा मन भी गंदा हो जाता है। दूसरा रास्ता, तुम चुपचाप नहाते हो, कपड़े बदलते हो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते हो। सवाल बहुत सरल है, समझदारी किसमें है?
जिंदगी में भी हर दिन कोई न कोई हमारे ऊपर ऐसी ही कीचड़ फेंक देता है, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी धोखे से। लेकिन हमारा दुख इस बात से नहीं बनता कि कीचड़ गिरी, बल्कि इस बात से बनता है कि हम कितनी देर तक उसमें खड़े रहे। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, अपमान करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, तो ये उसकी सच्चाई है, ये उसकी सोच, उसकी आदत और उसकी कमजोरी का परिणाम है। लेकिन जब तुम उसकी बुराई को पकड़ लेते हो, बार बार याद करते हो, उसी पर बात करते हो, तो वह बुराई धीरे धीरे तुम्हारी बन जाती है। याद रखो, बुराई करना उसकी कमजोरी है, बुराई पकड़े रखना तुम्हारी कमजोरी है। बुराई बाहर से आई थी, तुमने उसे अंदर जगह दी, यही गलती है।